तहरीन खान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू तहरीन खान क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। पहली बात, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जो है ग्रुप का एक जो है समूह होता है जिसमें कई सारे शब्द इकट्ठा किए जाते हैं और वो एक प्रॉपर ढंग में एक सही तरीके से, ये नहीं कि हमने जो भी चाहा जो मर्ज़ी लिख दिया। अगर मैं बोलूँ कि गो आई स्कूल टू एम, तो ये सेंटेंस है? नो सर, ये एक सेंटेंस नहीं है। नहीं। सेंटेंस क्या होता है? जब वो प्रॉपर वे में हो, ठीक है, एक सीक्वेंस में हो, एक रूल के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि जहाँ चाहें जहाँ जो शब्द लिख दें। हिंदी में हम बोलें कि मैं स्कूल जाता हूँ, अगर मैं इसी को बोल दूँ हूँ मैं जाता स्कूल, तो ये वाक्य नहीं होगा। वाक्य जब होगा सही शब्द से उसका सही अर्थ निकले और वो सही सीक्वेंस में हो, प्रॉपर ढंग से हो, तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, उसी को वाक्य कहा जाए जिसका सार्थक रूप में लिखा गया हो। वाक्य जो है सार्थक रूप में लिखा हुआ, ढंग से लिखा गया हो, प्रॉपर वे में लिखा गया हो। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो बेटा क्या है कि कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग भी जानते हैं सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। पहली बात तो सेंटेंस क्या होता है इसको हमने समझा कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कई शब्दों का एक समूह होता है जो एक प्रॉपर वे में एक सही ढंग पे लिखा होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ मर्जी चाहे जहाँ हम सेंटेंस लिख दें। जैसे मैंने लिख दिया इज़ ही ए बॉय, तो ये सेंटेंस है? नहीं, नो सर। जब तक हम इसको एक सही सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे। जब हम लिखेंगे ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। अब ये सही तरीके से एक सेंटेंस हुआ, एक वाक्य हुआ। ग्रुप है, वर्ड्स है, क्या है? कलेक्शन है। किसका? वर्ड्स का कलेक्शन है। इसमें एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 4 वर्ड मिलके एक सेंटेंस बना, एक वाक्य बना। ये जब हमने प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस में लिखा तभी ये जाके सेंटेंस बना। अगर इसी चीज़ को हम इधर से उधर कर लेते हैं कि इज़ ए ही बॉय, तो ये जो है सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, ना कोई इसका अर्थ निकल रहा है ढंग से, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मीनिंगफुल नहीं है, तो क्या होगा? ये वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य कब कहलाएगा? कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस हमारा। अब नेक्स्ट आता है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस? 5। पहला जो है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला क्या होता है बेटा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा बेटा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। चौथा क्या होता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नेक्स्ट होता है 5वां जो होता है हमारा, क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। अब असर्टिव जो सेंटेंस होता है, असर्टिव जो सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस कितने पर बेटा? असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के। हाँ, क्या होते हैं असर्टिव में? अफर्मेटिव, पहला होता है बेटा अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें बात जो है बेटा सीधे रूप में कही जाती है, जिसमें नहीं आया। जैसे वो स्कूल जाता है, हिंदी में क्या कहेंगे? वो स्कूल जाता है। ये क्या है? असर्टिव ही सेंटेंस है। असर्टिव में ही 2 प्रकार के, एक जिसमें नॉट यानी नहीं आ जाता है वो निगेटिव हो जाता है। तो हम बात करें बेटा असर्टिव सेंटेंस क्या है। अब असर्टिव सेंटेंस जो हमारा होता है ये 2 टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव निगेटिव। एक सिंपल वे में जो बात कर दी जाती है कि वो स्कूल जाता है, अब वो स्कूल नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक। सकारात्मक और दूसरे को नकारात्मक, जिसमें नहीं आया हो बेटा, तो ये नकारात्मक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया अफर्मेटिव का कि ही
गोज टू स्कूल। अब ये सिंपल सी बात है, वो स्कूल जाता है, ये क्या है, असर्टिव का ही अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर हमने इसको लिख दिया कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव हो गया। सीधी सी बात हो, अगर उसमें नहीं आ गया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर सीधी सी बात हम सादगी से बात कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, जिसमें क्वेश्चन ना हो, कोई और ऐसी बात ना हो, ठीक है, कि आपके मन में कोई अचानक सी भावना आए तो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट के मतलब होते हैं सवाल पूछना, प्रश्न करना, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनके अंदर क्या आ जाए, प्रश्न आ जाए तो उसको ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कौन से वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें सवाल हो, कुछ पूछा जा रहा हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसमें सब में देखिए प्रश्न आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में क्या करेंगे कि हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। ये कंपलसरी इंट्रोगेटिव जो हमें लास्ट में बेटा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी है। और इसमें असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, ठीक, ये बात हमको पता होनी चाहिए। अब ये हु आर यू, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही व्हाट आर यू डूइंग, अगर कोई पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जिसमें भी क्या है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है। ये व्हाट, क्या, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। whose बुक इज योर्स, आपकी कौन सी किताब है, ठीक है, आपकी कौन सी किताब है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। या कोई सवाल पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, क्या पूछ रहा है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। अब ये जो वेयर आया, ये इसका क्या होगा, कहाँ, भाई ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अगला है बेटा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़, ओबे है, और क्या है, रिक्वेस्ट है, और कोई क्या है, एडवाइस है, कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या हो गए बेटा, ये हो जाएंगे क्या हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इंट्रो नहीं, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप ही लगेगा। क्या लगेगा, फुल स्टॉप ही लगेगा। बस ये है कि उसमें आपसे क्या किया जाएगा कि रिक्वेस्ट कर सकता है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसे कोई बोल रहा है कि क्या कर रहा है, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। अब इसमें आपसे रिक्वेस्ट हो रही है। अगर कोई आपसे ऑर्डर दे रहा है आपको, हाँ गो आउटसाइड, बाहर जाओ, ये आपको कोई क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, इसमें भी फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। ये आपसे कोई बोला क्लोज द डोर, क्या बोल दिया आपसे कोई, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, तो ये क्या हो गया बेटा, इसमें भी ऑर्डर है, एक तरीके का क्या है, ऑर्डर ही है। ये जितने भी प्रकार के ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, इम्परेटिव सेंटेंस। अगला है बेटा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई जानता है, क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। इसको क्या कहेंगे, आदेशात्मक, हिंदी में इसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, ठीक है, वाक्य। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इसके बीच में या कहीं साइड में एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा होगा, ये इसका सिंबल है।
ये लगा होना कंपलसरी है। किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे बोला किसी ने व्हाट ए नाइस डे या व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट, इसमें होता क्या है कि जब कहीं हम पहुँचे या कुछ देखे, अचानक से अगर हमारे मन में कोई भावना उत्पन्न हुई, अगर अचानक से कोई घटना घटी, अचानक से हम कुछ बोले, अचानक जहाँ लग जाए, क्या हो जाए, हमारे मन में कोई अचानक से घटना घटे या कोई भाव उठे या कोई आवेग व्यक्त हम करें, तो उसको क्या कहते हैं? उसी को एक्सक्लेमेशन जो है मार्क्स लगेगा उसमें, वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कोई बोला, जैसे आप कहीं टहलने गए, कहीं घूमने गए, आपको जो है कोई चीज़ अच्छी लगी या आप कहीं पेंटिंग वगैरह देखने गए, तो क्या होगा कि हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज़। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, BAU, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज। अब यहाँ साइन कौन सा लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क का, कि कितना खूबसूरत पेंटिंग है। अचानक आप पेंटिंग का जो लगा था कोई, उसमें लोग इकट्ठा थे, पेंटिंग दे रहे थे, आप देखते देखते ऐसे पेंटिंग के पास पहुँचे जहाँ आप अचंभित हो गए। आप कहीं पहुँचने गए हैं, ठीक है, अचानक पहुँचे, आप देखे वाह वंडरफुल प्लेस, आप अचानक से खुश हुए और आपने चिल्लाया ज़ोर से, तो वो भी क्या हो गया? वो भी क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या आप मैच खेल रहे थे, क्रिकेट वगैरह हम लोग खेलते हैं, अचानक से जीते मैच, लास्ट ओवर चल रहा भाई, आखिरी गेंद है, मैच हम जीत गए, तो उसमें क्या था? हुर्रा, क्या खुशी से उछले, हुर्रा, I won या we won द मैच, we won द मैच, खुशी से उछले और हमने चिल्लाया कि हम मैच जीत गए। तो ये जो हम मैच जीत चुके हैं, तो ये सारे वाक्य बेटा क्या हो जाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे। लास्ट वन है बेटा इसके अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कोई प्रार्थना की जा रही हो, जिसमें आपको आशीर्वाद दिया जा रहा हो या दुआ दी जा रही हो, दुआ या अभिशाप, बद्दुआ दी जा रही हो, अभिशाप भी देते हैं। तो ये सब किस में आएगा बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे कोई बोल दिया, आपको कोई दुआ देते हुए बोला, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा आपका शामिल हो। भाई आप किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, तो आपकी इच्छा शामिल है कि नहीं? आपकी तो इच्छा शामिल है। बगैर इच्छा के आपके कैसे आपकी बद्दुआ निकल जाएगी? आपकी दिली ख्वाहिश थी तभी आपने बद्दुआ दिया, आपने तभी दुआ दिया। इसमें क्या होता है बेटा? इच्छा सूचक कहते हैं। इसमें क्या कि मे गॉड ब्लेस यू, क्या है? ईश्वर आपका भला करे। इसके अंदर वाक्य है मे गॉड किससे लिखेंगे पहले बताइए? स्मॉल से शुरू करेंगे, बड़े से? गॉड, बड़े से, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। इसमें कौन सा वो लगेगा? स्टॉप। इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा है। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा? ये दोनों हो सकते हैं, इच्छा सूचक, इसमें या तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ सकता है या फुल स्टॉप भी आ सकता है, दोनों सिंबल आ सकते हैं। वो एज ए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगा, ठीक है। कैसे? आप कहीं पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और कहीं पे फुल स्टॉप लगेगा। अब मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। दूसरी चीज़ क्या है? ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें जो है क्या होता है कि वो लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ऐसे ही एग्जाम्पल और है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी ज़िंदगी तुम्हें मिले, यानी तुम लंबा जियो, ज़्यादा दिन तक जियो। तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें आपकी इच्छा हो, यानी आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी के लिए विश है कोई, या फिर आप किसी को बद्दुआ ही दे रहे हो, तो भी दोनों चलेगा, ठीक है। उसके हक में या नाहक दोनों फैसला आप कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। नहीं, अभिशाप भी दें तो भी चलता है, दोनों हो गया, दोनों प्रकार के इसी में आते हैं। इस प्रकार से हमने आज आपने सेंटेंस क्या है कि कितने टाइप के होते हैं, क्या सेंटेंस क्या होता है, यानी वाक्य क्या होता है और इसके कितने टाइप हैं, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार के, ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास जब हम लोगों की कल चलेगी तो सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। आप लोगों से
जो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू वेरी मच।